एसी मोटर क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एसी मोटर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो ये वीडियो मैं पर्सनली डेडिकेट उन बंदों के लिए कर रहा हूँ जो फ्रेशर है, ITI पॉलिटेक्निक BE BTech करके अभी जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब सर्च करने के साथ साथ वह इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको मोटर एसी मोटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि उनको इंटरव्यू में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको एसी मोटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं एसी मोटर के प्रकार। देखिए, एसी मोटर जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस क्या होता है। देखिए, ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसी मोटर की वर्किंग क्या होती है, तब आप समझ पाएंगे कि सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होता है। देखिए, एसी मोटर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली 3 फेज मोटर के बारे में। देखिए, 3 फेज एसी मोटर, मान लीजिए ये एक मोटर का स्टेटर है और ये मोटर का बीच में एक रोटर है। जब हम किसी एक 3 फेज मोटर पर एसी सप्लाई देते हैं, मान लिया हमने इसको स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी, तो क्या होगा, इसमें जो कॉइल है इसमें जो कॉइल है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और ये 3 फेज मोटर में क्या होता है, 120 डिग्री फेज डिफरेंस के कारण 3 कॉइल है ना, तो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे होती है। इस कारण यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो बीच में रोटर है ये भी इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण हमारा रोटर जो है ये भी घूमने लगता है। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, मान लीजिए इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 RPM है, तो हमारे इस रोटर की स्पीड भी 1500 RPM होगी, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब असिंक्रोनस मोटर क्या होता है? देखिए, असिंक्रोनस मोटर में ऐसा होता है, मान लीजिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट बना है, जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, 1500 RPM है। और अगर ये जो रोटर है इसका RPM इस मैग्नेटिक फील्ड के RPM से कम हो जाए, मान लीजिए 1440 हो जाए, तो क्या है, हमारा कहने का मतलब यह है कि वह मोटर जिसमें हमारे रोटर का RPM स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के RPM से कम होता है, उसको हम असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में। हमारे रोटर की स्पीड में फर्क होता है, मतलब कि रोटर की स्पीड अगर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर है तो वह सिंक्रोनस मोटर है। अगर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड में कुछ डिफरेंस है, मतलब कि रोटर की स्पीड कम है, तो वह असिंक्रोनस मोटर है। क्लियर? अब बात करते हैं असिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, असिंक्रोनस मोटर जो होती है वेरी लो यूजेज, मतलब कि बहुत ही कम प्रयोग करी जाती हैं। कहाँ कहाँ करी जाती हैं? मेंटेन पावर फैक्टर इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। और दूसरी, रोबोट एक्चुएटर्स में इसका प्रयोग करा जाता है। किसका? सिंक्रोनस मोटर का। तीसरा, प्रिंटिंग मशीन फॉर एक्यूरेट मूवमेंट। जहां पर एक्यूरेट मूवमेंट की जरूरत होगी वहां पर हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करेंगे। देखिए, बहुत सी जहां पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है वहां पर हम क्या है, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं, ताकि हमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए तो हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं असिंक्रोनस मोटर के बारे में। असिंक्रोनस मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और ये मोटर जो होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मोटर है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो 90% मोटर जो आपने देखी होंगी वह स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही देखी होंगी। और जो आपके घरों में टुल्लू पंप होता है इनमें भी
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाली मोटर होती है। दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये मोटर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी इंडस्ट्री में, लेकिन ये मोटर बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग होती है। तो चलिए बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम स्क्विरल केज मोटर के बारे में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। हाईली, सबसे पहला पॉइंट ये हाईली यूज बिकॉज लो स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब कि इसका प्रयोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा करा जाता है। और लो स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका कम होता है और धीरे धीरे वह बढ़ता है। ऑपरेट ऑन सिंगल एंड थ्री फेज, ये सिंगल और थ्री फेज दोनों पे ऑपरेट हो सकती है। मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, अगर आप 1500 आरपीएम पर चला रहे हैं तो ये 1500 आरपीएम को मेंटेन रखती है, कम ज़्यादा नहीं होता है आरपीएम इसमें। चौथा पॉइंट है सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्ट हो सकती है ये, क्यों? क्योंकि इसकी तीनों कॉइल के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। पांचवा पॉइंट इंडस्ट्रियल ड्राइव्स और कन्वेयर्स के लिए। कन्वेयर में आपने हर जगह मोटर देखी होगी तो वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही होगी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही होगी, ठीक है। लो मेंटेनेंस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको मेंटेनेंस फ्री मोटर भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मेंटेनेंस होता है, जैसे वेयरिंग वगैरह जाम हो जाते हैं और हमें इंसुलेशन के लिए इसमें वार्निश वगैरह करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी मोटर की बात करते हैं जो कि होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सप्लाई में वर्क करती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब कि ये क्या स्टार्टिंग में हाई लोड को लेकर चल सकती है, जैसे कि कंट्रोल स्पीड, जैसे कि क्रेन में। और इसके द्वारा एक चीज़ और आप सुनिए, कंट्रोल स्पीड ऑन सेम लोड। अगर आपके पास 50 एम्पियर का लोड है, मतलब 50 एम्पियर का कोई वेट है जिसको कैरी कर रही है कौन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो 50 एम्पियर के लोड को ही वह 50 एम्पियर के लोड पर चल रही है, तो उसी लोड के साथ आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्रेन में इसका प्रयोग होता है। और पांचवा पॉइंट है इसमें हाई मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या लगी होती है, स्लिप्स लगी होती हैं। इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं, जैसे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्क्विरल केज में क्या बोलते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के भी स्टेटर को सप्लाई मिलती है। लेकिन इसके साथ ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर को भी सप्लाई दी जाती है। किसकी सहायता से सप्लाई दी जाती है? स्लिप्स। देखिए 3 स्लिप्स होती हैं इसमें, इसके स्टेटर पर स्लिप्स होती हैं जिनको कार्बन बुश वगैरह से जोड़कर हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, इसके रोटर को सप्लाई देते हैं, जिससे कि इसके स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई मिलती है और हमें हाई टॉर्क मिलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका क्लेरिफिकेशन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो के साथ। जय हिंद।